राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे सत्संग का फल। जब भी हम किसी भी परमात्मा का सत्संग प्रवचन करते हैं तो उसका क्या फल मिलता है, उसी के बारे में। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम करते हुए बोले, भगवान मुझे सत्संग की महिमा सुनाइए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नारद तुम यहाँ से आगे जाओ, वहाँ इमली के पेड़ पर एक रंगीन प्राणी मिलेगा, वह सत्संग की महिमा जानता है, वही तुम्हें समझाएगा भी। और नारद जी खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से पूछा, सत्संग की महिमा के बारे में कुछ सवाल पूछा और इसे सुनते ही गिरगिट पेड़ से नीचे गिर पड़ी और छटपटाते हुए प्राण छोड़ दिया। नारद जी आश्चर्यचकित होकर लौट आए और भगवान को सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तुम नगर के उस धनवान के घर जाओ और वहाँ जो तोता पिंजरे में दिखेगा उसी से सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में वहाँ पहुँच गए और तोते से सत्संग का महत्तम पूछा। थोड़ी देर बाद तोते की आंखें बंद हो गई और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। इस बार तो नारद जी भी घबरा गए और दौड़े दौड़े भगवान कृष्ण के पास जा पहुँचे। नारद जी कहा, भगवान यह क्या लीला है? क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? भगवान हंसते हुए बोले, यह भी तुमको जल्द ही समझ में आ जाएगा। इस बार तुम नगर के राजा के महल में जाओ और उनके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। नारद जी ने थर थर कपाते लगे और कांपते हुए बोले, अभी तक तो पक्षी और जानवरों के ही प्राण गए थे, इस बार अगर वह नवजात राजपुत्र भी मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने नारद जी को अभय दान दिया। नारद जी दिल मुट्ठी में रखकर राजमहल में आए और उनका बड़ा आदर सत्कार किया गया। अब तक राजा को कोई संतान नहीं हुई थी। पुत्र के जन्म पर बड़े आनंदो उल्लास से उत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी डरते डरते राजा से के पुत्र के बारे में पूछा। नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया। पसीने से तर होते हुए मन ही मन श्री हरि का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया तो वह नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने मायूर्ध का पता होता है, ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसीलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आप ही के क्षण मात्र से सत्संग से गिरगिट की योनि से मुक्ति हो गई और आप ही के दर्शन मात्र से तोते की शूद्र योनि से मुक्ति होकर इस मनुष्य योनि में जन्म पा सका। आपके सानिध्य मात्र से मेरी कितनी सारी योनि कट गई और मैं सीधे मानव तन में आ पहुंचा हूँ, अपितु राजपुत्र भी बना। यह सत्संग का ही अद्भुत प्रभाव है। बालक बोला, हे ऋषिवर, अब मुझे आशीर्वाद दी कि मैं मनुष्य जन्म में परम लक्ष्य को पा सकूं। नारद जी ने खुशी खुशी आशीर्वाद दिया और भगवान श्री हरि के पास जाकर सब कुछ बता दिया। भगवान ने कहा, सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्य का सही गौरव या संत जानते हैं या उनसे सच्चे प्रेमी भक्त, इसीलिए जब कभी मौका मिले सत्संग का लाभ अवश्य लेना चाहिए। क्या पता किस संत भक्त के मुंह से निकली बात आपका जीवन सफल कर दे। सत्संग की महिमा की दूसरी कथा। एक मजदूर था। मजदूर तो था, साथ ही साथ किसी संत महात्मा का भी प्यारा था, सत्संग का प्रेमी था। उसने शपथ खाई थी, मैं उसी का बोझ उठाऊंगा, उसी की मजदूरी करूंगा जो सत्संग सुनेगा अथवा मुझे सत्संग सुनाएगा। जो सहमत होता उसका काम करता था। एक बार कोई सेठ आया। इस मजदूर ने उसका सामान उठाया और सेठ के साथ वह चलने लगा। जल्दी जल्दी में शर्त की बात करना भूल गया। आधा रास्ता कट गया तो बात याद आ गई। उसने सामान रख दिया और सेठ से बोला, सेठ जी मेरा यह नियम है कि मैं उसी का सामान उठाता हूँ जो मुझे सत्संग की कथा सुनाता है। आप मुझे कथा सुनाओगे? सेठ को जरा जल्दी थी। वह बोला, तुम सुनाओ। मजदूर के वेश में छुपे हुए संत की वाणी से कथा निकली। मार्ग तय होता गया। सेठ के घर पहुँचे तो सेठ की मजदूरी के पैसे दे दिए। मजदूर ने पूछा, क्यों सेठ जी, सत्संग याद रहा? सेठ बोला, हमने तो कुछ सुना नहीं, हमको तो जल्दी था और आधे रास्ते में दूसरा कोई मजदूर नहीं मिलता, इसीलिए शर्त मान ली। ऐसे ही हाँ हूँ करता
रहा, हमको तो काम से मतलब है, कथा से नहीं। भक्त मजदूर ने सोचा कि कैसा अभागा है, मुफ्त में सत्संग मिल रहा है तो सुनना ही नहीं चाहता। यह पापी मनुष्य की पहचान है। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। अचानक उसने सेठ की ओर देखा और गहरी सांसें लेकर कहा, सेठ, कल शाम को 7 बजे आप सदा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाओगे। अगर 7:30 बजे तक जीवित रहे तो मेरा सिर कटवा देना। जिस ओझ से उसने यह बात कही सुनकर सेठ कांपने लगा। उसने मजदूर के पैर पकड़ लिए। मजदूर भक्त ने कहा, सेठ, जब आप यमपुरी में जाओगे तो आपके पाप और पुण्य का लेखा जोखा होगा, हिसाब देखा जाएगा। आपके जीवन में पाप ज़्यादा है, पुण्य कम है। अभी रास्ते में जो सत्संग सुना, थोड़ा बहुत उसका पुण्य भी होगा। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा फल पहले भोगना है, पाप या पुण्य का। तो यमराज के आगे स्वीकार कर लेना कि पाप का फल भोगना है और मैं पाप का फल भोगने के लिए तैयार हूँ, पर पुण्य का फल भोगना नहीं है, देखना है। पुण्य का फल भोगने की इच्छा मत करना। मरकर सेठ यमपुरी पहुंचा। चित्रगुप्त ने हिसाब पेश किया। यमराज ने के पूछने पर सेठ ने कहा, मैं पुण्य का फल भोगना नहीं चाहता और पाप का फल भोगने से इनकार नहीं कर सकता। कृपा करके बताइए कि सत्संग के पुण्य का फल क्या होता है, मैं वह देखना चाहता हूँ। पुण्य का फल देखने की तो कोई व्यवस्था यमपुरी में नहीं है। पाप पुण्य के फल भुगताए जाते हैं, दिखाए नहीं जाते। यमराज को कुछ भी समझ में नहीं आया। ऐसा मामला तो यमपुरी में पहली बार आया था। यमराज ने उसे लेकर धर्मराज के पास गए। धर्मराज भी उलझन में पड़ गया। वह चित्रगुप्त, यमराज और धर्मराज तीनों सेठ को लेकर सृष्टि के आदि परमेश्वर के पास। धर्मराज ने पूरा वर्णन परमपिता के पास कर दी। परमपिता मंद मंद मुस्कुराने लगे और तीनों से बोले, ठीक है, जाओ अपना अपना काम संभालो। सेठ को सामने खड़ा रहने दिया। सेठ बोला, प्रभु, मुझे सत्संग के पुण्य का फल भोगना नहीं है, अपितु देखना है। प्रभु बोले, चित्रगुप्त, यमराज और धर्मराज जैसे देव आदर सहित मुझे यहाँ लाए हैं और तू मुझे साक्षात देख रहा है। इससे अधिक और क्या देखना चाहता है? एक घड़ी आधी में पुनि आध। तुलसी सत्संग साध की हरे कोटि अपराध। जो 4 कदम चल कर के सत्संग में जाता है, यमराज भी उस ताकत को उसके हाथ लगाने की ताकत नहीं रख सकता। सत्संग श्रवण की महिमा इतनी महान है। सत्संग सुनने से पाप ताप कम हो जाते हैं, पाप करने की रुचि भी कम हो जाती है, बल बढ़ता है, दुर्भाग्यताएं दूर रहती हैं। चलिए, इसी के साथ अब हम सुनेंगे सत्संग की तीसरी कथा। एक बार गुरु वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के आश्रम में आए। उनका इतना आदर सत्कार किया गया और अतिथि सत्कार भी किया गया। जब वशिष्ठ जी चलने लगे तो विश्वामित्र ने उन्हें 1000 वर्ष की अपनी तपस्या पुण्य फल उपहार स्वरूप दिया। बहुत दिन बाद संयोगवश विश्वामित्र भी वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। उनका भी वैसा ही स्वागत सत्कार हुआ। जब विश्वामित्र चलने लगे तो वशिष्ठ जी ने 1 दिन के सत्संग का पुण्य फल उन्हें भेंट किया। विश्वामित्र मन ही मन बहुत खिन्न हुए। उन्होंने वशिष्ठ जी को 1000 वर्षों की तपस्या भेंट की। वैसे ही मूल्यवान उपहार न देकर वशिष्ठ जी ने केवल 1 दिन का सत्संग इतना तुच्छ फल दिया। इसका कारण उनकी अनुदारता और मेरे प्रति तुच्छ की भावना का होना हो सकता है। यह दोनों ही बातें अनुचित हैं। गुरु वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी को मनोभाव को ताड़ गए और उनका समाधान करने के लिए विश्वामित्र को साथ लेकर विश्व भ्रमण के लिए चले गए। चलते चलते दोनों वहां पहुंचे जहां शेष जी अपने फन पर पृथ्वी का बोझ लादे हुए बैठे थे। दोनों ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और उनके समीप ठहर गए। अवकाश का समय देकर वशिष्ठ जी ने भगवान से 1000 वर्ष का तप अधिक मूल्यवान है या 1 दिन के सत्संग का यह प्रश्न किया। इसका समाधान केवल वाणी के करने की अपेक्षा प्रत्यक्ष अनुभव से करना ठीक होगा। मैं सिर पर पृथ्वी का इतना भार लिए बैठा हूँ, जिनके पास तपोबल है वो थोड़ी देर के लिए इस बोझ को अपने ऊपर ले ले। विश्वामित्र के तप बल का गर्व था। उन्होंने अपनी संचित 1000 वर्ष की तपस्या के बल को एकत्रित करके उनके द्वारा पृथ्वी का बोझ अपने ऊपर लेने का प्रयत्न किया। अब वह जरा भी कठिनाई नहीं हुई। अब वशिष्ठ जी को कहा कि वे 1 दिन के सत्संग से पृथ्वी उठाएं। वशिष्ठ जी ने प्रयत्न किया और पृथ्वी को आसानी से अपने ऊपर उठा लिया। शेष जी ने कहा, तपोबल की महत्वता बहुत है, सारा विश्व उसी की शक्ति से गतिमय है।
परंतु उनकी प्रेरणा और प्रगति का स्रोत सत्संग है। इसीलिए उनकी महत्वता तप से भी बड़ी है। विश्वामित्र जी को शंका का समाधान हो गया। सत्संग से ही तप की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए तप का पिता होने के कारण सत्संग को अधिक प्रशंसनीय माना गया है। वैसे शक्ति का उद्भव तप से ही होता है। तब वो दोनों समझ गए कि दुनिया में सबसे बड़ा सत्संग है। जो लोग सत्संग करते हैं उन्हें कभी भी किसी बात का कष्ट नहीं होता और उनमें ऊर्जा बनी रहती है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा और आप भी सत्संग सुना करिए। सत्संग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यदि हम किसी भी सत्संग से जुड़ते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमें सत्संग से ज़रूर जुड़ना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।